ये मानो कुछ ऐसे गिर रहा हो कि जैसे कभी रुकेगा ही नहीं। इट वॉज ब्लीडिंग एंड किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कितना कब जाके रुकेगा। ये दोस्तों उस दिन की बात है जिस दिन लॉन्च हुआ था। लॉन्च के दिन की बात है ये। Morning. Welcome to Apple Park. At Apple, design has always been fundamental to who we are and what we do. We're in a run of the money, but I'm with you, baby. I'm with you, rain or shine. Come rain or come shine. Of Pro. iPhone 17 Pro. New unibody. Ceramic shield. Our toughest glass ceramic formulation now protects the back as well as the front. Designed to colourful and durable oxide outer layer. To create our first iPhone unibody. Breakthrough has led to something truly amazing. It's a fantastic iPhone 17. 17 has impressive camera upgrades. The center stage front camera unlocks next same technology that नमस्कार दोस्तों, क्या किसी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च उसकी 3% की वेल्थ उड़ा सकता है? क्या किसी इतने बड़े कंपनी के प्रोडक्ट के पास इतने लोगों को डिसअपॉइंट करने की ताकत है? क्या वो रीजन हो सकते हैं जिससे एक दुनिया की सबसे बड़ी फोन कंपनी का नीचे गिरना तय हो जाएगा? तो मैं इसी बारे में बात करना चाहता हूँ कि आप देखिए सबसे ज्यादा किस कंपनी का नंबर 1 कौन सी फोन कंपनी है? आईफोन। अपने प्रोडक्ट के इवेंट के लॉन्च के दिन, मेन आईफोन 17 के लॉन्च के दिन उनकी 3.5 बिलियन की वेल्थ उड़ गई। अब विश्वास हो सकता है आपको? मुझे भी नहीं हुआ। केवल एक लॉन्च इवेंट से, जो हर साल वो अपने न्यू प्रोडक्ट के लिए करते हैं, उस लॉन्च इवेंट में उनकी सारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो डाउन हो गई। इन्वेस्टर्स ने काफ़ी सेल किया। तो मैं आपको इन्हीं कुछ कारण का आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे उनका ये सारा डाउनफॉल आया एक लॉन्च इवेंट से। क्या उनको कुछ करना चाहिए था इसके बारे में, या क्यों हुआ किसी को नहीं पता। बट मेरे पास एग्जैक्ट प्रूफ है कि ये कैसे किन कारणों से हो पाया है। और इसको एक्चुअली देखा जाए तो ये एप्पल के लिए नई बात नहीं है। 1990-1997 decline of the personal computer business. Apple was close to bankruptcy in 1997. September 29, 2000, dot-com bubble burst and earning warning 51.89% single day fall. इसी तरह देखा जाए तो जनवरी 2019, मार्च 2020 कोविड पैंडेमिक, और अब जिसकी हम बात कर रहे हैं सितंबर 25, iPhone 17 लॉन्च। Stock fell to 1.5%, 2.4% immediately following the event. एक्चुअली देखा जाए तो ये एप्पल के लिए नई बात नहीं है। एप्पल के साथ पहले भी हो चुका है। अब देखना है कि ये इस बार क्या सीख लेते हैं इससे। आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली उसने डिज़ाइन चेंजेस के बारे में बात की है, उसने नए फीचर्स के बारे में बात की, उसने कैमरा के बारे में बात की, स्पेस, स्क्रीन, इतनी चीज़ों के बाद किसी का स्टॉक बहुत ऊपर जाना चाहिए, बट ये स्टॉक आप देखेंगे कि नीचे आया है। कैसे किसी को नहीं पता, बट उनकी मार्केट से 3.5 बिलियन की वेल्थ उड़ चुकी है। मैं जानता हूँ कि एप्पल को अपना ये नुकसान हो सकता है, उसकी 350 ट्रिलियन की वैल्यूज के सामने छोटा लगे, बट इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा था जिन्होंने अपने शेयर्स बेचे हैं। काफ़ी शॉर्ट सेलिंग हुई है एप्पल के इवेंट के बाद। इसमें एक यही सामने आता है कि इन्वेस्टर्स हैप्पी नहीं हैं
प्रोडक्ट की स्टीरियोटाइप चीज़ों से। हालांकि प्रोडक्ट में बहुत नई चीज़ें आई हैं, बट वो खुश नहीं है कि एप्पल मार्केट में कम्पीट एक जो हाइट लेके करता था वो अब एक सिमिलर लेवल पे दूसरे फ़ोन से कम्पीट कर रहा है। आप अगर पीछे का डिज़ाइन देखेंगे तो पिक्सल से काफ़ी मिल रहा है। आप अगर उसका फ्रंट का देखेंगे तो पिछले आईफोन मॉडल से कोई भी चेंजेस उन्होंने नहीं किए हैं। यहाँ पे वो रीजंस आते हैं जो बहुत ही केयरफुली एप्पल के इस डाउनफॉल को हाईलाइट करते हैं कि क्यों इस लॉन्च डे पे ये हुआ, जिससे उसका स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। जिसमें से सबसे पहले रीज़न बोलेंगे, एप्पल के पास कोई भी नया एक ठोस इम्प्रूवमेंट नहीं था जिससे कोई ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट कहा जा सके। वो केवल स्लिमर डिज़ाइन और मॉडेस्ट हार्डवेयर की तरफ जा रहे थे। इससे कुछ भी लोगों को नया देखने को नहीं मिला। एक दूसरा पॉइंट है जिसमें वो अपने AI ओवरहॉल को 2026 में पुश कर चुका है एंड सैमसंग और गूगल से रियली पीछे चल रहा है अपनी डिसअपॉइंटिंग AI स्टोरी के कारण, जिसके कारण वो एक ग्रोथ को फ्यूल नहीं कर पा रहे हैं। एक सेल द न्यूज़ इफेक्ट है जिसके कारण ये कह रहे हैं कि केवल एक अल्ट्रा थिन आईफोन एयर के बलबूते पे वो ये इवेंट में सक्सेस के लिए देख रहे थे, बट वो काफ़ी पहले ही लीक हो चुका है। उसकी न्यूज़ पहले ही मार्केट में थी, तो ये काफ़ी सेल द न्यूज़ इफेक्ट था। ऐसे जैसे कि ये न्यूज़ पहले ही थी ट्रेडर्स के पास, उन्होंने इस पे अपना एक्ट करना स्टार्ट कर दिया और देखिए अपने शेयर्स बेच दिए। ये हुआ इस न्यूज़ का इफेक्ट, जो ऑलरेडी लीक हो गई थी इन्फॉर्मेशन, उससे ये नुकसान हुआ इनको। उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स जो यहाँ पे शेयर मार्केट्स की थोड़ी जानकारी रखते हैं वो समझेंगे इस बात को कि कैसे जिस दिन लॉन्च होना था उस दिन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, जो ट्रेडर्स को वॉल्यूम दिए जाते हैं ट्रेड करने के लिए, वो इतने कम कर दिए गए कि उसका इफेक्ट ओवरऑल एप्पल की उस दिन की पोजीशनिंग पे आया। क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम कम थे, ट्रेडर्स इस पे ज़्यादा नहीं ट्रेड कर पाए, केवल सेलिंग हुई, शॉर्ट सेलिंग हुई, जिसके कारण ये नुकसान एप्पल को झेलना पड़ा है। मुझे लगता है कि दिस कपल ऑफ देम कुड बी द मेजर रीजंस। ये काफ़ी बड़े रीजंस हो सकते हैं जिनके कारण लॉन्च के दिन उनको ये भारी गिरावट अपने स्टॉक में देखने को मिली है। इवन उन्होंने फ़ोन का कैमरा का पिक्सल चेंज नहीं किया, फ़ोन की क्वालिटी इम्प्रूव की है और बैटरी लाइफ इम्प्रूव की है, और एक नया फ़ोन फैमिली में लेके आए आईफोन एयर, जो बहुत ही पतला है। Breakthrough has led to something truly amazing. Introducing the newest member of the iPhone family. iPhone Air के लॉन्च होने से हम जिस समय इस वीडियो पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑलरेडी एप्पल अपनी पोजीशन थोड़ी सी इम्प्रूव कर रहा है, उसका स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ये तो अब आने वाले टाइम में ही देखना है कि किस तरीके से एप्पल की मजबूती मार्केट में बनी रहती है। मैं बहुत जल्द आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।